हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का लिंक उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आप लोगों ने तमाम वेबसाइट्स देखे होंगे। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट के वेब पेज पे आप लोग देखे होंगे कि उसका विड्थ एंड हाइट फिक्स्ड है और उसमें आप देखेंगे कि उसमें लेफ्ट राइट या टॉप बटन स्क्रॉल है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल्स हैं। किसी सेक्शन में आप देखे होंगे कि उसमें सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल है, किसी सेक्शन में आप देखे होंगे कि सिर्फ उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दिया गया है, ठीक ना। और कहीं पे देखे होंगे आप उस वेबसाइट में कि वो जब कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उस कंटेंट को हाइड कर दिया जाता है। एक मोर का बटन दिया जाता है, जब मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट दिखता है, ठीक ना। तो जब भी कंटेंट्स लंबे हो, मतलब उनका हाइट ज़्यादा हो या फिर उसका विड्थ ज़्यादा हो उसके कंटेनर से, तो उस केस में हम जो है उस कंटेंट को कैसे दिखाएं, ये जो है हम आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैंने एक सिंपल से वेब पेज में आप लोगों को एग्जांपल्स दे करके दिखाया कि कैसे जब जो है कंटेंट्स अपने पेरेंट से ओवरफ्लो करने लगे, मतलब अपने पेरेंट के विड्थ से ज़्यादा विड्थ इनका हो जाए या उनके पेरेंट के विड्थ हाइट से ज़्यादा हाइट इनका हो जाए, तो हम कितने तरीकों से जो है उनको दिखा सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को वेब पेज में दिखाया। तो वैसा दिखाने के लिए हम लोग CSS के ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को कैसे फिट करना है किसी एरिया में, ठीक ना, किसी एरिया में कैसे फिट करना है या उस चीज को डिफाइन करता है, ठीक ना। मतलब अगर आपका कंटेंट जो है उस एरिया से ज्यादा जा रहा है, आइदर उसका विड्थ या फिर उसका हाइट उस एरिया से बाहर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस एरिया को स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। स्क्रॉलेबल मतलब कि हम स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा कंटेंट को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज मैंने आप लोगों को उस वेब पेज के थ्रू भी दिखाया था, ठीक है। तो CSS का जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो जो है एक आप डायरेक्टली दे सकते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो जो है आपका दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब विड्थ के लिए भी काम करेगा और हाइट के लिए भी काम करेगा। ओवरफ्लो हाइफन एक्स, मतलब ओवरफ्लो एक्स जो है ये आपका एक्स डायरेक्शन में काम करेगा। एक्स डायरेक्शन मतलब सिर्फ एलिमेंट के विड्थ पे काम करेगा, ठीक है। और ओवरफ्लो वाई जो है वो एलिमेंट के क्या होगा, हाइट हाइट वाले डायरेक्शन में काम करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके अब देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जो पहला बॉक्स दिख रहा है, यह जो बॉक्स है ये पेरेंट एलिमेंट है, यानी कंटेनर एलिमेंट है और इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट दिया है एज ए कंटेंट। ओके। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इस बॉक्स का जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो विजिबल है, ओके। या फिर अगर आप ओवरफ्लो विजिबल दे भी देते हैं तो भी वो क्या होगा कि वो सारा का सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा, ठीक ना। कुछ भी ना हाइड होगा, ना क्लिप होगा, ना ही किसी प्रकार का इसमें स्क्रॉल आएगा। आई बात समझ में? तो वो पूरा का पूरा, मतलब कि अगर आपने कंटेनर का हाइट सेट नहीं किया है तो वो पूरा जो है आपका जो कंटेंट है वो क्या करेगा, उस कंटेनर के कंटेंट का हाइट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे जो है कंटेनर का भी हाइट चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैंने क्या किया कि इसका जो है हाइट मैंने यदि फिक्स कर दिया, मतलब कोई हाइट मैंने इसको दे दिया, जैसे मान लो आप लोग इसका हाइट मैंने दे दिया 200 पिक्सल, ओके। तो इसके पेरेंट का, तो इस केस में क्या होगा कि आप देखेंगे कि हाइट 200 है बट कंटेंट जो है इसके बाहर तक जा रहा है। कंटेंट इसके क्या हो रहा है, बाहर तक चला जा रहा है, ठीक ना। मतलब कंटेंट जो है विजिबल है, उसके बॉर्डर के बाद भी विजिबल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओवरफ्लो ऑटो का। ओवरफ्लो ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक हैंडल करेगा, ठीक ना। तो देखिए, ओवरफ्लो ऑटो का क्या काम है कि अगर जो है कंटेंट, अगर ये क्या कहते हैं, कंटेंट का विड्थ एंड हाइट अगर एलिमेंट के विड्थ एंड हाइट के बराबर है, मतलब कहने का मतलब बराबर है या उससे कम है, तो उस केस में क्या करेगा कि किसी भी प्रकार का स्क्रॉल नहीं दिखेगा आपको, उस सेक्शन में किसी भी प्रकार का स्क्रॉल नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही जो है हमारा कंटेंट ओवरफ्लो करने लगा, किससे,
एलिमेंट से एलिमेंट के बाहर जाने लगा, तो उस केस में यह ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक्स या वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल ऐड कर देगा। तो अगर एक्स डायरेक्शन में मतलब अगर विड्थ जो है ज्यादा हो रहा है कंटेंट का, तो वो एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल ऐड कर देगा। अगर हाइट ज्यादा हो रहा है कंटेंट का, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये हाइट वाले डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में जो है क्या कर देगा, स्क्रॉल ऐड कर देगा। ठीक ना। तो अगर आप लोग इस वेब पेज में देखेंगे यहाँ पे, तो हमने इसके लिए ओवरफ्लो ऑटो दिया हुआ है। ठीक ना। तो इस केस में कंटेंट का विड्थ भी जो है एक्सीड कर रहा है पेरेंट के विड्थ से, और हाइट भी जो है एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है किसके, पेरेंट एलिमेंट के क्या कहते हैं, हाइट से। ठीक ना। तो इस केस में ये ऑटोमेटिक क्या किया है कि वाई डायरेक्शन में भी स्क्रॉल ऐड कर दिया है और एक्स डायरेक्शन में भी स्क्रॉल ऐड कर दिया है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए मैं इसमें से कुछ कंटेंट्स को हटा दूं वाई डायरेक्शन में, तो मुझे क्या होगा, स्क्रॉल नहीं दिखेगा। तो आइए मैं वो करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हुआ हमारा ओवरफ्लो ऑटो वाला। इसमें से मैंने कुछ कंटेंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और मैं जा करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी आपको एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो इजिली फिट कर गया है किस में, इस बॉक्स में अलोंग द वाई डायरेक्शन। ठीक ना। लेकिन विड्थ इसका एक्सेट कर रहा है किससे, तो इस वजह से पेरेंट के विड्थ से, तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, स्क्रॉल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही हमारा स्क्रॉल ऐड हो, अगर हाइट हमारा ज्यादा हो कंटेंट का किससे, पेरेंट से, तो उस केस में हमारा स्क्रॉल ऐड कर दें, तो हम ओवरफ्लो ऑटो ना दे करके सिर्फ ओवरफ्लो वाई ऑटो दे देंगे। तो ओवरफ्लो वाई ऑटो दे दोगे आप, तो वो अगर हाइट उसका एक्सीड कर रहा है किससे, कंटेनर के हाइट से, तो वो ऑटोमेटिक वाई डायरेक्शन में मतलब उसके हाइट के डायरेक्शन में क्या कर देगा, स्क्रॉल ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर आप विड्थ के डायरेक्शन में स्क्रॉल चाहते हो, मतलब अगर कंटेंट का विड्थ जो है पेरेंट के विड्थ से ज्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो एक्स ऑटो दे सकते हो उस एलिमेंट को, मतलब उस पेरेंट एलिमेंट को। तो वो क्या करेगा कि जब भी उसके कंटेंट का विड्थ ज्यादा होगा इसके विड्थ से, तो उसको जो उसके अंदर जो है क्या कर देगा, ये स्क्रॉल ऐड कर देगा और उस एलिमेंट को स्क्रॉल करके दिखा आप देख सकते हो। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल का। किसी भी एलिमेंट को अगर आप ओवरफ्लो स्क्रॉल दे रहे हो, तो उसमें हमेशा स्क्रॉल रहेगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि मतलब कंटेंट का विड्थ एंड हाइट ज्यादा है कि नहीं। मतलब अगर कंटेंट का विड्थ एंड हाइट अगर कम भी है, तो वो क्या कर देगा, उस एलिमेंट के अंदर एक स्क्रॉल ऐड कर देगा। बट ओवरफ्लो ऑटो के केस में क्या था कि ओवरफ्लो ऑटो जो है तभी स्क्रॉल ऐड करेगा जब ये क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का कंटेंट जो है उसके एरिया से ज्यादा चला जाए। ठीक ना। नहीं तो वो स्क्रॉल ऐड नहीं करता था। ठीक ना। लेकिन ओवरफ्लो स्क्रॉल क्या करेगा कि हमेशा इसके अंदर एक जो है स्क्रॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है। लेकिन ये ओवरफ्लो स्क्रॉल जो है मैक वगैरह में अगर आप देखेंगे, तो मैक वगैरह में जो है ओवरफ्लो ऑटो और ओवरफ्लो स्क्रॉल सेम ही होता है। मतलब चलिए हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया हुआ है, तो इसका विड्थ एंड हाइट दोनों ही डायरेक्शन में ये क्या किया हुआ है, स्क्रॉल ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल करके मैंने दिया हुआ है। ठीक ना। और यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल करके मैंने दिया हुआ है। ठीक है। तो ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल है एंड ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल है, तो इस वजह से यहाँ पे स्क्रॉल ऐड हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में और यहाँ पे क्या हुआ है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो अगर आप देखेंगे तो ये मतलब कि फ्लो ऑटो और ओवरफ्लो स्क्रॉल दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ अभी किसमें, ओवरफ्लो स्क्रॉल वाले में। तो ओवरफ्लो स्क्रॉल वाले में से मैंने कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूंगा, तो देखिए एक यहाँ पे मैंने कंटेंट का जो हाइट है वो छोटा है ना हमारे किससे, कंटेनर के हाइट से। फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्टी स्क्रॉल है। ठीक ना। यहाँ पे स्क्रॉल प्रेजेंट है। लेकिन ओवरफ्लो ऑटो के केस में क्या हुआ था कि वो स्क्रॉल ही गायब हो गया था, वो स्क्रॉल था ही नहीं। ओके।
तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। मतलब ओवरफ्लो स्क्रॉल के केस में क्या होगा, हमेशा स्क्रॉल प्रेजेंट होगा, लेकिन ओवरफ्लो ऑटो के केस में क्या होगा कि जब कंटेंट एक्सीड करेगा अपने पेरेंट के विड्थ या हाइट से तभी उसमें स्क्रॉल आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है ओवरफ्लो हिडन। तो जैसे कि आप लोग नाम से ही जान गए हिडन, मतलब जब भी कंटेंट ओवरफ्लो करेगा अपने पेरेंट से, मतलब कहने का मतलब है जब भी कंटेंट का विड्थ ज्यादा हो जाएगा किससे, अपने पेरेंट के विड्थ से, या जब भी इसका हाइट ज्यादा हो जाएगा इसके पेरेंट के हाइट से, तो उस केस में क्या करेगा कि जो भी फ्लो हो रहे हैं कंटेंट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, उस एक्स्ट्रा कंटेंट को ये क्या कर देता है, हाइड करने का काम करता है। ठीक ना। तो इस पे भी आप एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को, बाय यूजिंग ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो एक्स्ट्रा कंटेंट जो है क्या हो गया है, हाइड हो गया है। ठीक ना, यहाँ पे हिडन है एक्स्ट्रा कंटेंट। तो ये कैसे हमने किया हुआ है, इसको ओवरफ्लो हिडन दे करके ही मैंने ये किया हुआ है। ओके। तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं। कब होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी वेबसाइट में चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको हाइड करके रखें, और सिर्फ मतलब कि ये जितना एरिया है उतना दिखाएं, और जब मोर एक बटन दे दें, मोर पे क्लिक करने पे हमारा क्या हो जाए, पूरा कंटेंट दिखे। तो ऐसे सिनेरियोज आते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये बस फालतू का हमारा दिया गया है। ठीक ना, तो इसका भी यूज होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से लेकर के आएंगे नया सेशन, तो आप लोग मेरे चैनल को के वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।